जय हिंद। आप सभी को स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एनएच यूपीएससी प्रिपरेशन में। चलिए आज हम लोग देखेंगे यूपी पुलिस के हिंदी के क्वेश्चन, बिहार पुलिस के हिंदी के क्वेश्चन जो कि आपके एग्जाम से रिलेटेड है। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। जैसा कि आपकी स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन दिख रहा है, विशेषण के कितने वेद होते हैं? 5, 8, 4 या 3? इसमें आपको कमेंट करना है, यानी कि आपको बताना है कि हाँ इसका आंसर ये है, क्योंकि इसमें आपको 52 क्वेश्चन दिए गए हैं। 52 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन सही कर सकते हैं ये अपना एक आइडिया लीजिएगा और हर एक क्वेश्चन का आंसर बताते रहिएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी, कौन सा विकल्प राइट हो सकता है। ठीक है, विशेषण के कितने भेद होते हैं ये आपका क्वेश्चन था। राइट आंसर अगर देखा जाए तो 4 होंगे। गुणवाचक विशेषण, परिणामवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और सर्वनामिक विशेषण, ये आपके 4 होते हैं, तो आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो ऑप्शन सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, उमा की पुस्तक पुरानी है, इस वाक्य में प्रयुक्त पुस्तक शब्द है। ऑप्शन ए क्रिया विशेषण, बी सर्वनाम, सी विशेषण और ऑप्शन डी विशेष से। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो आपका विशेष से आ जाएगा, ऑप्शन डी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन है वह लड़की है, प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक, बी निश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और परिणामवाचक, ऑप्शन डी पर है। अगर आप देखेंगे तो प्रयुक्त सर्वनाम पूछा गया है, तो यहाँ का राइट आंसर हो जाएगा निश्चयवाचक, क्योंकि वह लड़की है। ठीक है, आपका राइट आंसर ऑप्शन देखेंगे तो आपको बी पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य परिणाम बोधक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए वह अभी अभी गया है, ऑप्शन बी वह बहुत थक गया है, ऑप्शन सी वह अंदर बैठा है और ऑप्शन डी वह भली भांति नाच लेता है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा ऑप्शन बी आ जाएगा, वह बहुत थक गया है, यानी कि ऑप्शन बी पर आपका राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, विशेष क्या होता है? ऑप्शन ए जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन बी जिस शब्द है तो विशेषता बताई जाती है, ऑप्शन सी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है और ऑप्शन डी यह सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो हो जाएगा जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। अगर आप देखेंगे जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है वो ऑप्शन आपका सी पर आ जाएगा, सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, मुनि के अनुसार रस कितने हैं? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो ऑप्शन आपका डी आ जाएगा। भरतनाट्यम में भरत मुनि ने रसों की संख्या 8 मानी है, कौन कौन से हैं? श्रृंगार, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स और अद्भुत। तो आप इनको याद रखिएगा ताकि जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए तो आप अपना आंसर तुरंत बता सकें। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, दिनकर में कौन सा समास है? ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, बी कर्मधारय समास, सी द्विगु समास और ऑप्शन डी बहुव्रीहि समास। तो दिनकर में कौन सा समास है ये आपका क्वेश्चन है। राइट आंसर यहाँ का जो मेरे मित्र आएगा वो बहुव्रीहि समास का आ जाएगा, ऑप्शन डी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं पर्यायवाची, वही आपको यहाँ इंपॉर्टेंट में दे दिया गया है कि आपको याद रहे। आतुर के जो पर्यायवाची होते हैं, अभिलाषा, उत्कंठित, इच्छुक, व्यग्र होता है। अचरज का जो होता है विस्मय, आश्चर्य, अचंभा होता है। अस्वीकृत का जो होता है निषेध, मनाही, इनकार होता है। अनादर का जो होता है अवमानना, अपमान, अवहेलना होता है। तो आप इनको याद रखिएगा जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए इन पर्यायवाचियों को, तो आप तुरंत आंसर दे सकें, आपका रॉन्ग ना हो। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, देखिए यहाँ इंपॉर्टेंट फिर दिया गया है, आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से पांच स्वर की पहचान कीजिए। तो यहाँ जैसे ऑप्शन देखिए आप पांच स्वर में बड़ा आ है, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, ओ, औ है। ठीक है, इसी में से एक विकल्प आपको दे दिया जाता है और उसमें आपको देखना रहता है कि हाँ ये ऑप्शन ए है या ऑप्शन बी है, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी है। ठीक है, तो उसी में आपको बताना होता है हाँ ये पांच स्वर ऑप्शन ए पर आ जाएगा। इस प्रकार से आपको देखना रहता है। तो यहाँ पर आप देख लें पांच स्वर में कौन से आते हैं, मध्य स्वर में कौन से आते हैं, अग्र स्वर में कौन से आते हैं, आपकी स्क्रीन पर है, आप एक बार पढ़ लें ताकि जब आपके एग्जाम में आए क्वेश्चन तो आपको तुरंत पता हो जाए कि हाँ पांच स्वर ये होते हैं, मध्य स्वर ये होते हैं और अग्र स्वर ये होते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, बहुत कम भोजन वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अल्पाहार, ऑप्शन बी नाश्ता, सी स्वल्पाहार और ऑप्शन डी पथ है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा बहुत कम भोजन यानी कि स्वल्पाहार होगा, ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, कोई आ रहा था प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन ए निश्चयवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो आप देख सकते हैं कोई आ रहा था यानी कि कोई निश्चित है नहीं है, निश्चयवाचक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, देखिए यहाँ पर आपको बताया गया है वाक्य को कैसे पहचाने। जैसे कि आपसे पूछा जाता है निम्नलिखित विकल्पों में से मिश्रित वाक्य का पहचान कीजिए। ठीक है, सरल वाक्य आपको दिया जाता है, संयुक्त वाक्य दिया जाता है कि आप पहचाने। ठीक है, तो मिश्रित वाक्य की पहचान हम कैसे कर सकते हैं, जिसमें आपको कहा कि जब तब यद्यपि तथापि जयो तयो मिले, आप समझ जाइएगा ये मिश्रित वाक्य में आ जाएगा। सरल वाक्य कैसे पहचानते हैं हम, एक कर्ता और एक क्रिया होता है उसमें। संयुक्त वाक्य की पहचान हम कैसे करते हैं, और किंतु परंतु लेकिन इसलिए, ये जब आपको मिल जाए तो आप जान जाइएगा कि हाँ ये आपका संयुक्त वाक्य का है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, क्वेश्चन आपका आता है, सकट के पर्यायवाची वाले समूह का चयन करें। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। तो अगर आप देखेंगे तो सकट आपको ऑप्शन डी पर लिखा मिल जाएगा, गाड़ी, सकट, सवारी, वाहन, यान। तो आप देख लेंगे तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी पर राइट आंसर है आपका। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, मयंक का कोट पुराना है, पुराना में कौन सी संज्ञा है? गुणवाचक है, जातिवाचक है, द्रववाचक है या समूहवाचक है? ये आपका क्वेश्चन है, मयंक का कोट पुराना है। ठीक है, पुराना में आपको देखना है कौन सी संज्ञा है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो गुणवाचक आ जाएगा, ऑप्शन ए राइट होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, क्वेश्चन आता है, किस विकल्प में वाक्यांश के लिए प्रयुक्त एक शब्द गलत है? ऑप्शन ए जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता हो, लालची, ऑप्शन बी जो कम खर्च करता हो, मितव्ययी, ऑप्शन सी जो अपने युग का ज्ञान रखता हो, युग द्रष्टा, ऑप्शन डी जो अत्यधिक भूखा हो। जो अत्यधिक भूखा हो उसे कहते हैं
बुभुक्षित। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आ जाएगा वो जो बहुत ऊंची आकांक्षा रखता है उसे लालची नहीं महत्वाकांक्षी कहते हैं। ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन ए पर राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, साक्षी हाथ से मारती है में कारक है। ऑप्शन ए कर्म, बी कर अधिकरण, सी करण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा अधिकरण आ जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, उष्ण के पर्यायवाची समूह का चयन करें। ऑप्शन है मगरमच्छ, घड़ियाल, मगर। ऑप्शन बी गर्म, ज्वलन, तप्त। ऑप्शन सी रफ्तार, गमन, वेग, चाल, गति और ऑप्शन डी गाड़ी, सकट, सवारी, वाहक, यान। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो ऑप्शन गर्म, ज्वलन, तप्त का आ जाएगा। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, समूहवाचक संज्ञा है। ऑप्शन ए मिठास, बी चावल, सी अंगूर और ऑप्शन डी पौधे। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो अंगूर आ जाएगा। ऑप्शन आपका सी आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, ग्रह के पर्यायवाची वाले पंक्ति को चुनिए। ऑप्शन ए मगरमच्छ, घड़ियाल, मगर। ऑप्शन बी गर्म, ज्वलन, तप्त। ऑप्शन सी रफ्तार, गमन, वेग, चाल, गति और ऑप्शन डी गाड़ी, सकट, सवारी, वाहक, यान। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा मेरे मित्र वो मगरमच्छ, घड़ियाल, मगर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, जहां जाया ना जा सके वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए अगम, बी क्लष्ट, सी दुर्गम और ऑप्शन डी दुर्गा भाग्य। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा अगम, यानी कि आप देखेंगे ऑप्शन ए आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, जिसकी वृद्धि बहुत तेज हो, जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए होशियार, बी कुशाग्र, सी बुद्धि। जिसकी बुद्धि बहुत तेज हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। ऑप्शन ए होशियार, बी कुशाग्र बुद्धि, सी जीनियस और ऑप्शन डी या सभी। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन कुशाग्र बुद्धि आ जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो आपका बी राइट पर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, जो स्वयं जन्मा हो वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होता है। स्वयंभू। ऑप्शन ए पर स्वयं, ऑप्शन बी पर, ए बी दोनों और ऑप्शन डी पर इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर यहाँ का जो आएगा मेरे मित्र वो आ जाएगा स्वयंभू, यानी कि ऑप्शन आपका ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्न में से खरगोश का पर्यायवाची नहीं है। ऑप्शन ए खग, बी शशाक, ऑप्शन सी खरहा और ऑप्शन डी शशा। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन खग आ जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ए पर राइट आंसर मिल जाएगा। खग के जो अन्य पर्यायवाची होते हैं, पंछी होता है, अंडज होता है, द्विज होता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, मुंह से दूध टपकना मुहावरे का सही अर्थ है। ऑप्शन ए उत्तेजित होना, ऑप्शन बी मूर्ख होना, सी नासमझ होना और ऑप्शन डी अत्यधिक घबराना। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आपका आ जाएगा नासमझ होना। ऑप्शन आपका सी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, जो कठिनाइयों से समझने योग्य है के लिए एक शब्द है, बताएं। ऑप्शन ए दुर्बोध, बी दुर्गम, सी दुर्भाग्य और ऑप्शन डी ऐसा भी। तो यहाँ का जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो दुर्बोध आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है, जैसे कि रस के आपसे अस्थायी भाव पूछ लिए जाते हैं। वीर रस का उल्लास होता है, शांत रस का निर्वेद होता है, अद्भुत का विस्मय होता है और भयानक का जो अस्थायी भाव होता है वो भय होता है। तो आप इसको भी याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जहाँ जाना कठिन हो वाक्यांश के लिए एक शब्द है। अगम, दुर्भेद, दुर्गम या दुर्भाग्य। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो दुर्गम आ जाएगा। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर इंपॉर्टेंट नहीं, यहाँ अच्छा ये दिए आपके लिए शायरी लगी है, लेखिका चंदा मौर्य जी हैं। यहाँ पर, रास्ता मुश्किल है पर हम मंजिल ज़रूर पाएंगे, ये जो किस्मत अकड़ कर बैठी है इसे भी ज़रूर हराएंगे। आपके लिए चंदा मौर्य ने एक शायरी भेजी थी, ये आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन भी ऑन कर लें। सेशन को अगर आपने लाइक नहीं किया तो लाइक कर दें और अपने मित्रों के पास शेयर भी कर दें। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखें, यहाँ पर आपको बताना है इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ सही नहीं है। ऑप्शन ए दिन दिन, दिवस, गरीब। ऑप्शन बी कर्म, कर्म, सिलसिला, काम। ऑप्शन सी पर जो है द्वीप और द्वीप है, हाथी और टापू, तरणी और तरणी, नाव और सोर है। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आ जाएगा वो ऑप्शन आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, ठीक है। और ऑप्शन अगर आप देखेंगे ए पर तो आपका ए भी आपका सही नहीं है। अगर ए पर जो दिन है, एक दिन का तो दिवस हो जाएगा पर एक दिन का गरीब होगा, ठीक है। तो यहाँ पर बड़ी ई की मात्रा लगनी थी पर हुआ नहीं है, ठीक है, ये टाइपिंग में मिस्टेक हुआ। अगली वीडियो में आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, रास्ते में खाने के लिए भोजनादि वाक्यांश के लिए प्रयुक्त शब्द है। ऑप्शन ए अल्पाहार, बी नाश्ता, सी स्वल्पाहार और ऑप्शन डी पथे। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो पथे आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, सिर फिर जाना मुहावरे का अर्थ है आग में घी डालना। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी अहंकारी होना, सी घबराहट से परेशान होना और ऑप्शन डी ऐसा भी। तो इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो अहंकारी हो जाना, यानी कि ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन बी पर राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित विकल्पों में से पुलिस शब्द में कौन सी संज्ञा है। समूहवाचक, भाववाचक, गुणवाचक या जातिवाचक। तो अगर आप देखेंगे निम्नलिखित में से पुलिस शब्द में कौन सी संज्ञा होती है तो ये समूहवाचक होती है। ऑप्शन आप देख लीजिएगा, ऑप्शन आपको मिल जाएगा ए पर। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोया खड़े हो जाए वाक्यांश के लिए एक शब्द है। आक्रांता, लोमहर्षक, भयक्रांता या सभी। ऐसा भीषण दृश्य जिससे रोए खड़े हो जाएं वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या होगा। आक्रांता हो जाएगा, लोमहर्षक हो जाएगा या भयक्रांता हो जाएगा या सभी हो जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, लोमहर्षक आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, हरियाली शब्द में कौन सी संज्ञा है। जातिवाचक, भाववाचक, निजवाचक या इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का राइट आंसर भाववाचक आ जाएगा। हरियाली शब्द में भाववाचक संज्ञा होती है, ऑप्शन बी राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता है, चिपका हुआ वाक्य के लिए एक शब्द है। अगम,
और क्लस्ट दुर्गम या दुर्भाग्य। तो इसका जो राइट आंसर आएगा मेरे मित्र वो ऑप्शन आपका क्लस्ट का आ जाएगा। क्लस्ट आप देखेंगे तो ऑप्शन आपका डी पर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, कुछ लोग होंगे प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो अनिश्चयवाचक का जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, उसका कोड पुराना था, वाक्य में पुराना है। ऑप्शन ए विशेषण, ऑप्शन बी संप्रदान, सी अधिकरण और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वो ऑप्शन विशेषण का आ जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, जो आया है सो जाएगा प्रस्तुत वाक्य में प्रयुक्त सर्वनाम है। ऑप्शन ए निजवाचक, बी अनिश्चयवाचक, सी संबंधवाचक और ऑप्शन डी परिणामवाचक। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो संबंधवाचक का आ जाएगा। ऑप्शन आप देखेंगे तो सी पर राइट आंसर है। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, विशेष क्या होता है? ऑप्शन ए जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन बी जिस शब्द है तो विशेषता बताई जाती है। ऑप्शन सी जिस शब्द की विशेषता बताई जाती है। इसका जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा जिस शब्द के द्वारा विशेषता बताई जाती है ये आएगा। अगर आप देखेंगे तो ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है महादेव वर्मा की कविता संग्रह निहार, रश्मि, नीरजा, संध्या गीत, दीपशिखा, सप्तपर्णा, प्रथम आयाम, अग्निरेखा, ये सभी हैं। ठीक है, और संकलन की बात की जाए तो परिक्रमा, यामा, गीत पर्व, दीप गीत, स्मारिका, हिमालय। रेखा चित्र की बात की जाए तो अतीत के चलचित्र, स्मृति की रेखाएं, श्रृंखला की कड़ियाँ, मेरा परिवार है। संस्मरण की बात की जाए तो पंथ के साथी, मेरा परिवार, स्मृति चित्र और संस्मरण। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा। जब भी आपके एग्जाम में पूछा जाए निहार रश्मि किसका कविता संग्रह है तो आप बता सके कि हाँ ये महादेव वर्मा जी की है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, कल क्या होगा यह कौन जानता है? वाक्य में प्रयुक्त कौन क्या सर्वनाम है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी। बताएं, कल क्या होगा यह कौन जानता है? वाक्य में प्रयुक्त कौन क्या सर्वनाम है? संबंधवाचक है, प्रश्नवाचक है, निजवाचक है या निश्चयवाचक है? अगर आप देखेंगे तो आपको प्रश्नवाचक मिल जाएगा क्योंकि क्या लगा हुआ है आप तुरंत समझ सकते हैं कि ये प्रश्नवाचक में आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं चंद्रोदय, नामदेव, मैथिली शरण गुप्त या जयशंकर प्रसाद। तो चंद्रोदय माने जाते हैं। प्रमुख कवि जो हैं नरपति नल्ला जिन्होंने बिसल देव की रचना की है, चंद्रोदय जिन्होंने पृथ्वीराज लासो की रचना की है, जगनिक, परमार लासो, आलाखंड, जल्हर, नल्ला सिंह, दलपति विजय, अमीर खुसरो, विद्यापति, ये सभी जी हैं। ठीक है, तो आप इनको याद रखिएगा, ये सभी वीरगाथा काल के सर्वश्रेष्ठ कवि माने जाते हैं। चंद्रोदय जी प्रमुख माने जाते हैं। ऑप्शन आपका देख रहे हैं, ऑप्शन ए पर राइट आंसर मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन है, वह अंदर बैठे हैं में कौन सी क्रिया है? ऑप्शन ए स्थानवाचक, ऑप्शन बी कालवाचक, सी भाववाचक और ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा वो स्थानवाचक का आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य कालवाचक क्रिया विशेषण है? ऑप्शन ए वह अभी अभी गया है, वह बहुत थक गया है, वह अंदर बैठा है, वह भली भांति नाच लेता है। ये आपके चार विकल्प हैं। तो यहाँ का जो राइट आंसर होगा मेरे मित्र वह अभी अभी गया है, ये आ जाएगा। ऑप्शन ए राइट आंसर होगा यहाँ का। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, निम्नलिखित में से सकर्मक क्रिया है? ऑप्शन ए गया, बी सीखा, ऑप्शन सी हटा और ऑप्शन डी बैठा। तो यहाँ का जो राइट आएगा वो सीखा आ जाएगा। ऑप्शन आपका बी राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, वह लड़का नहीं आया इस वाक्य में कौन सा विशेषण है? ऑप्शन ए गुणवाचक, ऑप्शन बी परिणामवाचक, ऑप्शन सी कालवाचक और ऑप्शन डी सर्वनामिक विशेषण। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र होगा वो सर्वनामिक विशेषण आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, इनमें से कौन सा शब्द बाढ़ का पर्यायवाची नहीं है? ऑप्शन ए सरासन, बी सहायक, सी शिलामुख और ऑप्शन डी विशिष्ट। तो यहाँ का जो राइट आएगा वो सरासन आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आता है, इनमें से किस शब्द युग्म का अर्थ गलत है? ऑप्शन ए दूत, द्यूत, संदेशवाहक, जुए का खेल। ऑप्शन जो बी पर है श्रवण और श्रमण, कान और सुनना। ऑप्शन जो सी पर है मेल और मैल, मिलन और गंदगी, शौक और शौक, खेद और रुचि। तो यहाँ का जो राइट आंसर मेरे मित्र आएगा वो ऑप्शन आप देखेंगे श्रवण और श्रमण का आएगा, कान और सुनना आएगा। श्रमण का शब्द का जो अर्थ होता है वो श्रम होता है, ये श्रम धातु से बना है, इसका अर्थ परिश्रम करना होता है। ठीक है, आप इसको याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ सही नहीं है? ऑप्शन है अनिल, अनल, अनिल, हवा, अग्नि। ऑप्शन बी अचल, अचला, पर्वत, पृथ्वी। ऑप्शन सी अविराम, अभिराम, निरंतर, सुंदर और ऑप्शन डी पर जो है कुल और कोल है, वंश और किनारा। तो इसका जो राइट आएगा मेरे मित्र वो ऑप्शन ए आ जाएगा, अनल और अनिल आ जाएगा, हवा और अग्नि आ जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर, यहाँ पर आपको इंपॉर्टेंट दिया गया है। ठीक है, बढ़ोतरी का जो विलोम शब्द होता है वो घटोतरी होता है, लाभ का जो होता है वो हानि होता है, बढ़ावा का वो घटावा होता है। ठीक है, तो आप इनको भी याद रखिए, जब भी आपके एग्जाम में पूछे जाए तो आप तुरंत आंसर बता सकें। चले मिलते हैं कल की वीडियो पर, तब तक के लिए आप सभी को जय हिंद। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को भी ऑन कर लीजिएगा ताकि आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचता रहे। तब तक